So students, till now we studied about the reflection of light from plane mirror and the image formation in plane mirror. अभी तक हमने प्लेन मिरर का केस देखा था कि किस तरह से उसमें इमेज फॉर्म होती है. अब हम कॉन्केव मिरर स्टार्ट करेंगे, लेकिन कॉन्केव मिरर में किस तरह से इमेज फॉर्म होती है उससे पहले हमें कॉन्केव मिरर के कुछ फीचर्स जानने ज़रूरी हैं. तो आज हम उन फीचर्स के बारे में जानेंगे. सबसे पहले तो अभी तक हम कॉन्केव मिरर को डिफ़ाइन कैसे कर रहे थे कि वो मिरर जिनकी की बेंट इन सरफेस क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है. यानी ये वाली बेंट इन सरफेस हमारी रिफ्लेक्टिंग होती है, वो हमारे कॉन्केव मिरर होते हैं. एक और डेफिनेशन जो हमने कॉन्केव मिरर की देखी थी वो ये थी कि कॉन्केव मिरर में जनरली क्या होता है, जो पैरेलल लाइट रेज फॉल होती हैं उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, वो पैरेलल लाइट रेज क्या होती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन. कन्वर्ज का मतलब इस तरह से क्लोज आ जाती हैं. इसीलिए हम कॉन्केव मिरर को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर्स भी कहते हैं. कन्वर्जिंग मिरर्स. वाई दीज आर कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर्स? बिकॉज दे converge the light rays which fall on its reflecting surface. Now let's see the features of concave mirror. concave mirror के features देखें. मान लीजिए कि एक concave mirror की reflecting surface मैंने बनाई. नॉन रिफ्लेक्टिंग को मैं ऑब्लिक लाइन से शो कर रही हूँ और रिफ्लेक्टिंग अंदर वाली हो गई. इन एजेस का नाम मैं दे देती हूँ m डैश. ओके, सो m और m डैश क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई मिरर की, जिसे कि हम जनरली कहते हैं अपर्चर ऑफ द मिरर. सो अपर्चर ऑफ द मिरर इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर. नाउ सेकंड इज p. p is the pole which is the midpoint of the aperture. So p is the pole of the mirror which is the midpoint of the mirror. Now one more feature is c. It is center of curvature. C is the center of curvature, जिसे कि हम बाद में डिफाइन करेंगे. center of curvature. center of curvature और पोल को, इन दोनों को एक लाइन जॉइन करती है जो कि जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. तो मान लीजिए x एक लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को क्या कर रही है, जॉइन कर रही है. तो इसको हम कह देंगे x इज द प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस. एंड c एंड p के बीच की दूरी को हम कहते हैं r, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो हमारे फीचर्स क्या क्या होते हैं कॉन्केव मिरर के? अपर्चर m डैश, p पोल विच इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, c सेंटर ऑफ कर्वेचर, x प्रिंसिपल एक्सिस विच जॉइंस सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल. नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन डिफाइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम कैसे डिफाइन करें? तो उसको डिफाइन करने के लिए हमको एक हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास को लेना पड़ेगा. ये एक हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास है. जनरली हमारे जो मिरर्स होते हैं वो हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास से ही बनते हैं. ये एक हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास था जिसका कि सेंटर क्या था, C था. अब अगर हम इस हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दें और इसके एक हाफ को हम यहाँ रख दें और उसके बाहर की बल्ज आउट सरफेस को हम क्या कर दें, पेंट कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्केव मिरर बन जाएगा. नाउ इस हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का जो सेंटर था वो स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया. ठीक है, तो इस तरह से हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करते हैं. क्या, कैसे डिफाइन करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर को? द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ hollow sphere of glass
of which the mirror is a part. Center of curvature किसी भी spherical mirror का वो center होता है जो कि center होता है किसी भी hollow sphere of glass का, जिसका कि mirror क्या है, part है. भाई ये mirror इसी का तो part है, और इस hollow sphere of glass का जो center है वो spherical mirror का center of curvature है. तो center of curvature को हम क्या लिख सकते हैं? It is the center of hollow sphere of glass, hollow sphere of glass of which the sphere is a part. Sphere is a part. Okay? और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? भाई अगर हम इस हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास को देखें तो इसके सेंटर और इसके किसी भी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी इस हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास की. और जब हम इसको अलग करेंगे और मिरर बनाएंगे तो इस हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का जो रेडियस है वो स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाएगा. रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाएगा. तो जिस तरह से हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन किया वैसे ही हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करेंगे. इट इज़ द रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास of which the spherical mirror is a part. Spherical mirror is a part. यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है. स्फीयर ऑफ ग्लास of which the spherical mirror is a part. Spherical mirror is a part. मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ये रेडियस होता है हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का, जिसका कि स्फेरिकल मिरर क्या है? पार्ट है. इट इज़ द रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज़ अ पार्ट. नाउ और जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं इससे रिलेटेड और जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो है आपका फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर. तो हम फोकस को कैसे डिफाइन करेंगे ये हम देखते हैं. इसके लिए हमें फिर से एक मिरर बनाना पड़ेगा. जैसे कि ये एक कॉन्केव मिरर है, इसकी नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस. ये P है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस. तो जनरली क्या होता है, जब किसी मिरर पे पैरेलल रेस फॉल होती हैं, ये पैरेलल रेस मान लीजिए नीचे से भी आई प्रिंसिपल एक्सिस के और ऊपर से भी आई, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं लाइट रे, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती हैं? कन्वर्ज होती हैं. इस तरह से कन्वर्ज होती हैं, और कन्वर्ज करने के बाद जो जहाँ पे मिलती हैं उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर. प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर. तो F here is principal focus of concave mirror. Principal focus of concave mirror. So how will we define focus? Principal focus को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये क्या है? एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस में, जिससे कि वो सारी लाइट रेज जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल फोकस के, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वहाँ से पास हो रही हैं और कन्वर्ज हो रही हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस. सो प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज द पॉइंट ऑन द principal axis through which light
rays parallel to principal axis passes and converge after reflection. ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस क्या है? एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस में जिससे कि सारी की सारी लाइट रेज जो कि पैरेलल हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती हैं? कन्वर्ज होती हैं और पास होती हैं. ये वो पॉइंट होता है. तो आई थिंक दैट द मीनिंग एंड द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल फोकस इज़ बिट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ना क्या हम किसी भी मिरर का, किसी कॉन्केव मिरर का आसानी से प्रिंसिपल फोकस पता कर सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली पता कर सकते हैं. कैसे पता करेंगे? आपको अगर कोई मिरर पकड़ाया जाए कॉन्केव और आपको पूछा जाए कि फाइंड आउट इट्स फोकस, तो कैसे पता करेंगे? सिंपली कुछ नहीं करना, उस मिरर को आपको क्या करना है? सनलाइट में रख देना है. सनलाइट, सन से क्या आती हैं? हमेशा दूर से पैरेलल लाइट रेज आती हैं. सन से जो भी लाइट रेज आती हैं वो पैरेलल कंसीडर की जाती हैं. तो मान लीजिए इस तरह से पैरेलल लाइट रेज आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होंगी? कन्वर्ज होंगी और किसी एक पॉइंट में मिलेंगी. और जिस पॉइंट में मिलेंगी वहाँ पे सन की क्या बनेगी? एक रियल इमेज बनेगी. ये देखिए मिरर के आगे फॉर्म हो रही है, फ्रंट में फॉर्म हो रही है ये इमेज, यानी कहीं स्क्रीन पे फॉर्म हो रही है मिरर. ये इमेज मिरर के पीछे नहीं फॉर्म हो रही, बिहाइंड नहीं फॉर्म हो रही है, सामने फॉर्म हो रही है कहीं पे स्क्रीन पे. तो पहली बात तो ये इमेज कैसी होगी? सन की रियल होगी, बहुत छोटी होगी, और जहाँ पे फॉर्म होगी वहीं पे उस मिरर का क्या होगा? प्रिंसिपल फोकस होगा. तो येस, डेफिनेटली वी कैन फाइंड द फोकस ऑफ any concave mirror. How? Just keeping and placing the mirror in the sunlight, and where the image is formed of the sun, that is the focus, principal focus of the concave mirror. अभी तक जो हमने इम्पॉर्टेंट फीचर्स देखे वो देखे थे अपर्चर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इनको हमने डिफाइन करना भी सीखा था. और हमने एक और इम्पॉर्टेंट फीचर पढ़ा था, वो था फोकस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर. एक जो इम्पॉर्टेंट रिलेशन है फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में, वो क्या है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ ट्वाइस द प्रिंसिपल फोकस. ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है. जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमेशा क्या होता है? फोकस का डबल, ट्वाइस होता है. और वी कैन से दैट प्रिंसिपल फोकस इज़ हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो रेडियस कर्वेचर का हाफ होता है. तो ये जो दोनों रिलेशन हैं ये आपके क्या होंगे? न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में पूछे जाएंगे.